हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। आज मैं आपको यमराज की कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक साहूकार और साहूकारिन थी। दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, हे नाथ, यह आपकी कितनी पूजा करते हैं, आप इनकी इच्छा पूरी कर दो। भगवान शंकर बोले, यह पुत्र के लिए पूजा करते हैं, पर मैं इनके भाग्य में संतान नहीं है। पार्वती जी बोली, नहीं मानी और बोली, हे नाथ, इन्हें एक पुत्र अवश्य देना पड़ेगा। भगवान बोले, अच्छा, मैं इन्हें एक पुत्र दूंगा, परंतु उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसने यह सुनकर खुशी हुई कि गम हुआ कि वह घर चला गया। साहूकारनी के 9 महीने बाद पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियां मनाई गई। साहूकार को कोई खुशी नहीं थी। बेटा बड़ा हो गया तो साहूकारनी बोली, मैं अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया, पर साहूकारनी नहीं मानी। तो साहूकार ने साहूकारिनी को बता दिया कि हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। तो वह बोली, कोई बात नहीं, इसकी शादी करके अपने मन की तो निकाल लूँ। साहूकार ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू घर में आ गई। उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में होना था वो हो गया। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। तीनों मिलकर पूजा करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आया तो साहूकार बोला, मेरा पुत्र तो अभी पत्नी के पास है। वह अपनी पत्नी के पास गया है। वह बोली, अभी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा ही नहीं है। मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह नहीं देखा है। मैं ऐसे कैसे भेजूं? यमराज बोले, तेरे पति की आयु इतनी थी जो अब भोग चुका है। वह बोली, भगवान, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसकी आयु बढ़ जाए। यमराज बोले, यमराज का फूका उठाकर दे। 1 वर्ष की तक मेरी कहानी कह। वो बोली, तो क्या होता है? भगवान बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला 5.25 रुपये उठा कर रख दे। वर्ष पूरा होने के बाद दे दो, इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया। उसके पति की आयु लंबी हो गई। बोलो यमराज की जय हो। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कैसी लगी। राधे राधे।